ओम शांति। 7 अगस्त 2025। आज का पुरुषार्थ। मीठे बच्चे बाबा समझाते हैं कि आप सभी आत्माएं पहले विश्व की मालिक अमीर थीं, लेकिन भक्ति मार्ग में चलते चलते अब फकीर बन गई हैं। ये अमीरपना आपको धन दौलत से नहीं बल्कि ज्ञान से मिला था। सतयुग में आपके पास असीम सुख, शांति और पवित्रता थी, जो सबसे बड़ा खजाना है। अब बाबा आपको फिर से वही खजाना देने आए हैं। वो आपको अविनाशी ज्ञान रत्न दे रहे हैं। ये ज्ञान आपको ये याद दिलाता है कि आप कौन है, एक आत्मा, आपका परमपिता कौन है, शिव बाबा, और आपका लक्ष्य क्या है, सतोप्रधान बनकर फिर से विश्व का मालिक बनना। इन ज्ञान रत्नों को धारण करने से आपकी आत्मा फिर से संपन्न और शक्तिशाली बनती है, जिससे आप फिर से अमीर बन जाते हैं। बच्चे, सतोप्रधान बनने का मतलब है सबसे शुद्ध और पवित्र अवस्था में आना, और इस पुरुषार्थ के लिए सबसे जरूरी है शुभ भावना। आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि सब सतोप्रधान थोड़े ही बन पाएंगे या मैं कैसे बन पाऊंगा। इसके बजाय आपके मन में ये दृढ़ निश्चय और शुभ भावना होनी चाहिए कि मैं ही वो आत्मा हूं जो पहले सतोप्रधान थी और अब मैं फिर से बाप से शक्ति का वर्षा लेकर सतोप्रधान बन रही हूं। ये निश्चय बुद्धि ही आपको पुरुषार्थ में आगे बढ़ाएगी। जब आप अपने आप को पवित्र और शक्तिशाली मानते हैं, तभी आपकी याद की यात्रा सफल होती है। याद की यात्रा के साथ साथ आपको सेवा भी करनी है। सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, वो भी आपको सतोप्रधान बनने में मदद करती हैं। बाबा बताते हैं कि सर्वशक्तिमान बाप की याद ही आपकी आत्मा को शक्ति देती है। ये याद ही वो योग है जिसे भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है। ये कोई हठयोग या क्रियात्मक योग नहीं है, बल्कि मन का योग है। आपको उठते बैठते चलते फिरते हर पल बाबा को याद करना है। इसके साथ साथ सेवा का भी बहुत महत्व है। जब आप दूसरे आत्माओं को ज्ञान देते हैं, उन्हें रास्ता दिखाते हैं, तो उनकी दुआएं आपको मिलती हैं। ये दुआएं एक तरह से ताकत का काम करती हैं। जैसे धर्मशाला बनाने वाले को अगले जन्म में अच्छा मकान मिलता है, वैसे ही आप ज्ञान का घर ज्ञानशाला सेंटर खोलते हैं तो आपको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। स्वदर्शन चक्रधारी का मतलब है कि आपकी बुद्धि में 84 जन्मों का चक्र घूमना चाहिए। आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि आपने कैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का पूरा चक्र पूरा किया है। इस ज्ञान से ही आप सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को जान पाते हैं। इस ज्ञान से आपको देह अभिमान त्यागने में मदद मिलती है। बाबा कहते हैं कि देह अभिमान ही सबसे बड़ी माया है। जब आप ये भूल जाते हैं कि आप एक आत्मा हैं और खुद को शरीर समझने लगते हैं, तो आप विकारों के वश हो जाते हैं। इसलिए आपको हर पल ये याद रखना है कि मैं एक आत्मा हूं और ये शरीर मेरा वस्त्र है। इसी आत्म अभिमानी अवस्था से ही पवित्रता और याद के बल पर अपनी पुरानी तमोप्रधान अवस्था को बदलकर फिर से सतोप्रधान बन सकते हैं और अपने स्वर्णिम भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, और आप माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। मीठे बच्चे, बाबा बार बार कहते हैं कि पवित्र बनो और मुझे, बाप को याद करो। ये दो मुख्य बातें हैं। याद की यात्रा पर रहने से ही आपकी आत्मा सतोप्रधान बनेगी। पुरुषार्थ में सदा अपने प्रति हमेशा शुभ भावना रखें। ये दृढ़ निश्चय रखें कि मैं पहले सतोप्रधान थी और अब फिर से बनूंगी। रूहानी सेवाधारी बनकर अन्य आत्माओं को जगाने की सेवा करें। प्रदर्शनी आदि के माध्यम से लोगों को समझाएं कि आप तन मन धन से श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना कर रहे हैं। बच्चे, यह संगम का अमूल्य समय व्यर्थ और साधारण संकल्पों में न गंवाएं। लास्ट में फास्ट जाने के लिए इस पर ध्यान दें। संगठन में रहते हुए अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें कि मुझे संपन्न बनकर दूसरों के लिए सैंपल बनना है। अपने लक्ष्य और लक्षणों को मिलाते हुए चलें। आप विश्व कल्याणकारी बच्चों का काम है इस अंतिम जन्म में अपने पुरुषार्थ को तीव्र करके ऊंचा पद प्राप्त करना है और भारत को फिर से स्वर्ग बनाना है। वैसे तो बच्चों ने अपना बहुत परिवर्तन किया है और त्याग भी, परंतु अभी भी कभी कभी अपना पुराना स्वभाव आ जाता है, अर्थात अभी फ्लॉलेस नहीं बने हैं। देखो बच्चे, जब नंबर 1 बनना है तो अपना स्वभाव लौकिक रीति से प्रतिशत नंबर 1 बनाना पड़ेगा। परंतु बच्चों की स्पीड अच्छी है, बस थोड़ा सा अटेंशन देते ही अपनी सीट पे सेट हो जाओगे। इसलिए अब अपना अटेंशन और बढ़ाओ। देखो, यदि नंबर 1 बनना है तो चेकिंग भी सूक्ष्म रीति होनी चाहिए। हर बात की तरफ फुल अटेंशन देना चाहिए। पुराने स्वभाव संस्कार से 100% विदाई, तभी बाप समान बन बधाई के पात्र बन सकेंगे। वैसे सभी बच्चों का पुरुषार्थ अच्छा है और अटेंशन भी रख रहे हैं। देखो बच्चे, वैसे सब अच्छा है। जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा है। सभी का कल्याण हो। जिन बच्चों के अंदर ये संकल्प है, वो ही स्वकल्याणी से विश्व कल्याणी बन सकते हैं। बस शुभ भावना, शुभ कामना और हर आत्मा के प्रति और हर परिस्थिति में पॉजिटिव संकल्प होना बहुत जरूरी है। परंतु साथ ही साथ ड्रामा की समझ होनी भी बहुत जरूरी है, अर्थात लवफुल के साथ साथ लॉफुल होना। जिस तरह इस समय बाप अपना पार्ट प्ले कर रहा है, अर्थात बच्चों को बाप समान बनाने के लिए बाप का लवफुल के साथ साथ लॉफुल होना बहुत जरूरी है। देखो, बाबा अंत तक आपके साथ रहेगा, परंतु अब बाप परमात्मा पिता का यह अंतिम कर्तव्य चल रहा है। फिर बाप विभिन्न रूप से आपसे मिलन मनाएगा और अंत में सद्गुरु बन अपने सद्गुरु बच्चों के साथ सारे विश्व का कल्याण कर घर परम धाम चला जाएगा। ओम शांति।